हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल देवराज में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक अभिन्न अंग लक्षद्वीप के बारे में। आज हम इसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह हाल में बहुत ज़्यादा सुर्खियों पर रहा है। इसका मुख्य कारण था हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लक्षद्वीप का दौरा करना। इसलिए हम लक्षद्वीप के बारे में कुछ जानकारियों को हम समझते हैं। लक्षद्वीप जो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर 200 से 400 किलोमीटर अर्थात 120 से 270 मील की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। पहले इन द्वीपों को लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीनो द्वीप आदि नामों से जाना जाता था। यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। पूरे द्वीप समूह को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह केवल द्वीप समूह का ही केंद्रीय उपसमूह का नाम है। यह द्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस कुल क्षेत्रफल पर 10 उपखंडों को मिलाकर एक भारतीय जनपद की रचना की गई है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है और यह द्वीप समूह को केरल उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह द्वीप समूह लक्षद्वीप, मालदीव, चागोसी समूह के 2 द्वीपों से उत्तर भाग में स्थित है। यह द्वीप एक विशाल समुद्रमग्न पर्वत श्रृंखला चागोसी लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति पर स्थित है। 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लक्षद्वीप को मद्रास से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। 1 नवंबर 1973 को नया नाम अपनाने के पहले क्षेत्र को लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। मध्य पूर्व के लिए भारतों के महत्वपूर्ण जहाज़ों का सुरक्षा और सुरक्षा कारणों से द्वीप की बढ़ती प्रासंगिकता देखते हुए भारतीय नौसेना आधार INS द्वारपक्ष को कवारती द्वीप समूह पर कमीशन कर दिया गया ताकि इस क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जा सके और यहाँ रह रहे आदिवासियों को किसी भी तरह की बाहरी समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके लिए सरकार ने इसे कमीशन किया। लक्षद्वीप समूह के 12 प्रवाल द्वीप एटुनो, 3 प्रवाल भित्ति रोपल और 5 जलमग्न बालू तटों के द्वीपों से मिलकर कुल मिलाकर 36 बड़े द्वीप हैं। प्रवाल भित्ति भी वास्तव में एक प्रवाल द्वीप ही है, हालांकि ज़्यादातर जलमग्न है। केवल थोड़े से वनस्पति रहित रेतीले हिस्से पानी के निशान से ऊपर है। जलमग्न बालू तट भी जलमग्न प्रवाल द्वीप ही है। ये उत्तर में 8 डिग्री अक्षांश से 12.3 डिग्री अक्षांश और 71 डिग्री अंश और 74 डिग्री देशांतर पर केरल तट से लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में फैले हुए हैं। द्वीपों के अमीनो द्वीप उपसमूह अमीनो, केल्तन, चेतल, कदमत, बितरा, पेरुमल, पारा और द्वीपों के लक्का द्वीप के उपसमूह जिसमें मुख्य रूप से अंद्रोनी, कल्पिनी, कवरती, पीती, सुहेली पर शामिल है। दोनों द्वीप समूह जलमग्न पत्ती बालू तट के माध्यम से आपस में जुड़े हुए 200 किलोमीटर चौड़ी 9 डिग्री चैनल को दक्षिण छोर पर स्थित अकेला प्रवाल भित्ति मिनिकॉय द्वीप के साथ मिलकर अरब सागर में भारत को केरल द्वीप समूह का निर्माण करती है। सभी प्रवाल से बने इनकी झालेदार प्रवाल भित्ति इनके किनारों की ओर करीब है, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है, जो इसे पर्यटन के लिए काफ़ी लोकप्रिय बना रहा है। इसके पश्चात हम लक्षद्वीप में फैले वनस्पति एवं जीवों को देखते हैं। भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार लक्षद्वीप में वन 27.10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे कुल भौगोलिक का 90.33% है। लगभग 82% भूभाग पर निजी स्वामित्व वाले नारियल के बागान से आच्छादित है। लक्षद्वीप का पिट्टी द्वीप भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप के ज़्यादातर लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, वहीं कुछ लोग माहे और कुछ लोग धिवेही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लावा लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला एक लोक नृत्य है, जो उत्सव के अवसर पर नृत्य की एक प्रसिद्ध पारंपरिक शैली है। लावा शब्द संगीत, गीत और लय के सुंदर भावों को दर्शाता है। लावा नृत्य लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप का सबसे लोकप्रिय नृत्य है।
लक्षद्वीप का अपना ही एक रणनीतिक महत्व है। लक्षद्वीप के कारण भारत को समुद्र के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार मिल गया है, जिससे दूर दूर से गुजरने वाले जहाज़ों की आवाजाही पर नज़र रख सकता है। लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर भारतीय नौसेना का एक बहुत बड़ा अड्डा बनाया गया है, जिसके द्वारा भारत इमरजेंसी में अपने लड़ाकू विमानों को वहाँ उतार सकता है। साथ ही साथ वहाँ लक्षद्वीप पर भारतीय नौसेना का भी एक बहुत बड़ा बेस बनाया गया है, क्योंकि भारत का अपने पड़ोसियों के साथ सही संबंध नहीं हो पा रहा है। जिस पर हम देख सकते हैं कि काली लाइन द्वारा दर्शाया गया है कि चीन के 80% व्यापार इसी रास्ते से होते हैं तथा चीन अपनी नौसैनिक जहाज़ों के द्वारा वह हिंद महासागर में घुसपैठ करते रहता है, जिसको रोकने के लिए हमें लक्षद्वीप में एक बहुत मजबूत सैन्य व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी, ताकि चीन के बढ़ते हुए हिंद महासागर में घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जा सके। साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश मालदीव, जिन्होंने चीन के साथ साझेदारी करके हमारे विरुद्ध कई कार्य करना प्रारंभ कर दिए, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उनका उद्घाटन किया। और साथ ही साथ मालदीव के विकल्प के रूप में लक्षद्वीप को पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी विकसित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री एवं भारत को लेकर कई गलत बयान दिए, जिसके बाद जैसे मालदीव की सरकार ने उन 3 मंत्रियों को तत्काल निलंबित कर दिया है। और साथ ही साथ हमारे पूरे भारत में बॉयकॉट मालदीव को एक जोर शोर से चलाया जा रहा है, जिसके पश्चात हमारे लक्षद्वीप को ज़्यादा पर्यटन का नए स्रोत मिल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अगर इस तरह की वीडियो हमेशा आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।